अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो कल मैंने ली थी मेडिसन, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि टैबलेट थोड़ी सी मुझे हार्ड मिल गई है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और नींद तो इतना ज़्यादा आ रही है, शायद सुकून की टैबलेट दे दी है। जैसे मैं कह रही थी कि मुझे नींद ऐसी आ रही है कि दिमाग जागा हुआ है और नींद प्रॉपर नहीं आ रही। शायद मुझे ऐसी टैबलेट मिली है कि नींद ही नींद आ रही है। और मैं बैठती हूँ, हर जैसे बैठो ना फौरन से नींद, तो मैं काम भी अपना नहीं कर पा रही, इतना ज़्यादा नींद आ रही है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए जागना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रात में ली थी, फिर मैंने मॉर्निंग में ली थी, और अब दोपहर का टाइम हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रात में टैबलेट नहीं लूँगी, और मैं देखती हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ के लिए, मेरे दिमाग को एक वो क्या कहते हैं, दिमाग ब्रेन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो मैं लेती हूँ। बाकी जो सुकून की टैबलेट्स हैं वो मैं नहीं लेती, क्योंकि उससे जो है ना बहुत नींद आ रही है और आंखें खोल ही नहीं पा रही। ऐसे लगता है मैं हर टाइम नींद में ही हूँ। तो उस वजह से ना व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा। तो बस अभी थोड़ा सा आंखें खुली, अम्मी ने ऑयलिंग की है, दिमाग थोड़ा खुला है। तो अब हम निकले हैं, बच्चों का पहले स्कूल गए थे, वहाँ इनके एडमिशन के लिए वो सब करा रहे हैं। इनकी अभी यूनिफॉर्म भी लेनी है, और अभी यहाँ पास से गुजर रहे थे, तो पहले वो नर्सरी जाएंगे, पौधे वहाँ से देखते हुए जाएंगे, और उसके बाद फिर बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म भी लेनी है। चलो चलो आजो आजो। ये भी कुछ बना रहे थे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं पत्थरों से, शायद ऊपर जाते होंगे। और खजूर भी किसी को लगानी हो ना, तो खजूर भी यहाँ से लेकर जाते हैं। बहुत बड़ी नर्सरी है, इस साइड से जाना है, जैसे बड़ा सा गार्डन होता है वहाँ पर लगा। हाँ, इसमें से ढूंढना पड़ेगा, एंड तक है, वहाँ तक है। ये सारी इंडोर भी हैं और इसमें से आउटडोर भी हैं। खुशबू वाले भी देखना है, जिनमें ना रूम में खुशबू भी आए, वो भी देखना है। वो एक ये भी अच्छा लग रहा है ना, ये भी बैल्कनी में रखने के लिए काफी प्यारा लग रहा है। देखो अभी सब अपनी अपनी पसंद का देख रहे हैं, लेकिन ये मुझे प्यारा लग रहा है, बैल्कनी में अच्छा लगेगा। और चलो, हाँ फूल अम्मी के रूम के भी बाहर रखे ना, वहाँ विंडो से दिखेगा। एक ये वाला लेते हैं, दो हाँ देते हैं। आपके पापा कहाँ गए? आपके पापा को अभी तक एक भी समझ नहीं आया। हाँ ये वाला, इसमें क्या लगेगा? और एक इनका भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये उनसे पूछे ना कि ये बैल्कनी में रखने का है या गार्डन में लगाने का है। आओ देखो इनकी खुशबू है या नहीं है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं खुशबू नहीं है, ऐसे बस प्यारे लग रहे हैं बहुत। तो अभी हमने यहाँ से कुछ ले तो लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फूल वाले हैं ना, नहीं है ये भी सही। ये देखो इस पे से छोटे छोटे ना ऐसे फ्लावर लगते हैं, पर्पल कलर के, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं इसमें से भी एक दो देख लें। नहीं ये तो खाली है, बिल्कुल बड़ा हुआ ना, एक साथ लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है बहुत घने हैं। एक गमला निकाला तो ऐसा लगता है गंजा है, बिल्कुल खाली लग रहा है। पानी देंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। और हाँ कुछ ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दो जो है ना हमने ये भी ले लिए। और अम्मी पता है कौन सा बता रही थी? अम्मी कह रही थी कि मुझे ना ऐसी क्यारियां लेके दो, ये वाली, ऐसे ना मट्टी भर के देंगे ना, तो इसमें धनिया पुदीना भी उगाएंगी, इसमें पालक भी वैसे लगा सकते हैं, हरी लहसुन भी इसमें उगा सकते हैं। तो ऐसे ना 4-5 ऐसे ले लेते हैं। हाँ और ऐसे मट्टी भी साथ में ले लेते हैं इसके। और इनको हम पीछे किचन की जो पीछे गैलरी वाली साइड में है ना, इसको हम वहाँ पे रख देंगे। लेते हैं ना यहाँ पे दाना, मच्छर ने काटा है ये वाला ना। हाँ ये वाला दिख गया मच्छर ने काटा। जी जी आपके लिए चीज भी लेकर आए, चीज भी है, दही दो चीज दो इसको ये लो, बहुत भारी, इसमें मिल्क भी है, चीज भी है आपकी, बहुत सारी चीज। मुस्तफा आप नहीं निकालो, आपके पापा निकालेंगे, टूट जाएंगे, आराम से आपके पापा उतारेंगे। हट जाओ, छोटा गमला ये निकल रहे हैं नीचे, वो पीछे से आराम से, यहाँ पे आराम से ऐसे रखते हुए जाओ। इस पे व्हाइट फूल लगेंगे खुशबू वाले, ये पर्पल कलर के छोटे छोटे फूल लगे, आराम से इस पे यहाँ पे। और देखो मुस्तफा छोटा वाला क्रिसमस ट्री आ गया, क्रिसमस ट्री आ गया। तोड़ना नहीं है, फूल नहीं तोड़ना। हाँ रखते जाओ ना इधर पास, फिलहाल यहाँ पे रख दो, यहाँ पे पास रख दो। अच्छा इधर रख दो। ये तो सारे इधर ही आ गए जो हम आज लेकर आए हैं। ऊपर यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये इधर ही सेट हो गए। हाँ असली तो हैं, और क्या नकली लग रहे हैं आपको। और ये हो गया आखिरी, ये लास्ट है ना, एक और भी है ये।
ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, प्लांट आ गए। अच्छे लग रहे हैं ना अम्मी, है ना? देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अम्मी सारे इधर ही आ गए जो डिग्गी में आने थे, बस आखिरी इधर ही रख दो। आ रहे हैं क्या? हाँ और आ रहे हैं? नहीं, बस ये वाला अभी पता नहीं अम्मी क्या क्या नाम थे सबके अलग अलग। अच्छे हाँ, अच्छे हैं। और ये कितना अमरूद है ना? नहीं अम्मी, अमरूद नहीं है, इन पे ना व्हाइट फ्लावर लगेगा, खुशबू वाला। अच्छा, हाँ प्यारा है। लगता तो अमरूद है। अमरूद नहीं है अम्मी, ये व्हाइट फ्लावर इस पे लगेगा। कौन सा? हाँ वो अमरूद वाला लग रहा है। अभी फिलहाल अम्मी यहाँ रखे हैं, फिर ऊपर रखेंगे। ये डिग्गी में अम्मी इतने आ रहे थे ना गाड़ी में, उनका नंबर लेकर आए, फिर वो और पहुँचाएंगे हमारे घर। हाँ सब्जी लेके आए? हाँ सब्जी लेकर आए अम्मी। सब्जी निकालो मुस्तफा गाड़ी से, ले आओ मुस्तफा से। सब्जी दो अम्मा को। आए थे, ये लो आपकी चॉकलेट। ये बच्चों की थोड़ी बहुत चीजें लिए, आलू मटर और चिकन का लिए। ये आपको पसंद है ना ग्रेप्स? ये तो मुझे पसंद है। आपके लिए लेकर आए। किस लिए? पकाने के लिए लिए? मैंने कहा आलू मटर में थोड़ा सा चिकन भी मिक्स कर लेंगे। बाकी ये बच्चों के लिए कप केक और ये लेकर मैं आए। देख रही थी जो ये क्या है। हाँ और ये भी है इसमें। ये मैगी बच्चों का, ये थोड़ा बहुत सामान दिए। हाँ बोलो, और क्या हुआ? बारिश की वजह से हो गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक हो गए। तो अभी जो है मम्मा जैसे आई थी बाहर से प्लांट्स लेके, प्लांट्स यहीं पे रख दिए थे। मम्मा के सर में दर्द हो रहा था तो वो ऊपर जाके सो गई। मैंने कहा कि तब ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे तैयबा डोरेमोन की मूवी देख रही है। हाँ बहुत जल्दी इसके नीचे से एक्सबॉक्स लगा दूंगा मैं। हाँ और गाइस घर में हमारे बना है, इसको क्या कहते हैं, हाँ ये सालन बना है हमारे घर पे। यहाँ पे अम्मा बैठ के कॉल पे बात कर रही हैं। कुछ दिन हो गए हमारे घर पे तैयबा डोरेमोन की मूवी देख रही है। और गाइस अभी मैंने आपसे अपने दिल की बात करनी है। मैं मम्मा का इकलौता बेटा हूँ, 2 बेटियाँ उनकी, तो उनको चाहिए कि वो अपने इकलौते बेटे को एक्सबॉक्स ले दें, जो कि मम्मा लेके नहीं देख रही। और गाइस जब अभी मम्मा वापस आएंगी तो मैं उनसे इस बारे में बात करूँगा कि आप अपने इकलौते बेटे को एक्सबॉक्स लेके दे सकती हैं तो ले दें, क्योंकि मैं बस इकलौता बेटा हूँ। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक्सबॉक्स ले दें। और गाइस मैं रॉब्लॉक्स खेल रहा था। और गाइस ये है रॉब्लॉक्स में एक मोड जिसके अंदर ना एक बंदे को यहाँ पे खड़ा होना है। अभी कितने सारे आ गए हैं। ब्रो कैमरामैन यहाँ पे खड़े हो जाओ, वो वहाँ पे खड़ा होना हो। मम्मा मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आपकी तो 2 बेटियाँ, आप अपने इकलौते बेटे को एक्सबॉक्स क्यों नहीं देके देते? गाइस मुझे लगता है कि डॉक्टर ने ना सोने की दवाई दे दी थी गलती से। मम्मा आपने चेक किया कौन सी टैबलेट थी आपके पास? मम्मा ने कल टैबलेट खाई, मम्मा ने कल वो टैबलेट खाई, मम्मा को नींद आ गई, जबकि मम्मा लेट सोती हैं, एडिटिंग करनी होती, मम्मा सो गई। फिर सुबह को मम्मा वापस दवाई खाई और सो गई जब आई प्लांट्स लेके, और अभी तक सोई हुई थी क्योंकि सर में दर्द थे। तो सर में दर्द उसने कम तो नहीं किया, लेकिन उसने सुला दिया मम्मा को। दिमाग जो है ना रिलैक्स हुआ है, नींद आ रही है बार बार। तो ये अब हाँ वो ना आपको सुलाता होगा, फिर आपको काम करता होगा आपके दिमाग में। तो वहाँ से मैं जैसे वापस आई हूँ ना प्लांट लेकर वापस, इतनी ज्यादा नींद आई एकदम से, जैसे बस अगर मैं नहीं भी सोती तो मैं गिर पड़ती। इतना जबरदस्ती वाली नींद आंखें से बंद हो रही थी। और अभी जबरदस्ती उठा के उठो, खाना तैयार हो गया, तो बस अभी खाना खाते। अम्मी बार बार उठा रही हैं कि खाना बन गया, जो खाना खा लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और ये अभी दूसरा दिन है। कल व्लॉग बनाया था लेकिन कुछ बातें रह गई थी, रात मुझे जल्दी नींद आ गई थी टैबलेट की वजह से। जो मैं टैबलेट लेकर आई हूँ उनकी वजह से बहुत नींद आ रही है सच में। और रात मैंने फिर टैबलेट नहीं ली थी, तो मैं अभी यही सोच रही हूँ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन टैबलेट लिया करूँगी, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई दुनिया है ही नहीं, सिर्फ मुझे अपना पता है। जैसे वो होता है ना, टैबलेट लो और बस सोए रहो, मजे करो, उठो खाओ पियो और फिर सो जाओ, तो वो वाली हालत चल रही थी मेरी, ये अगर मैं मुसलसल टैबलेट ले रही हूँ तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे घर देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो अब मैंने स्टॉप कर दिया। बस एक टाइम लूंगी, सुबह था और फिर रात में 2 टाइम लेनी पड़ रही थी। अब मैं पूरा एक दिन नहीं लूंगी, दूसरे दिन जाकर एक टाइम पे लूंगी।
तो फिर तो बेहतर है, वरना ऐसे तो बस ऐसे ऐसे आंखें देख रही थी और व्लॉग तो बिल्कुल बन ही नहीं पा रहा था, ऐसे दिमाग चकरा रहा था क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए, अभी बच्चों को बस तैयार कराना है। मैं रेडी हो गई, तो इनको लेकर जाना है इनके टेस्ट के लिए। तो जाते जाते अभी मुझे एक बात आप सबसे करनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और ज़रूरी हो जाता है कभी जब इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हों तो बात को क्लियर करना कि मरियम के ससुर की डेथ हुई है, जिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आपने क्यों नहीं कोई कम्युनिटी लगाई, आपने क्यों अफसोस नहीं किया, क्यों आपने यूट्यूब पे आपने वीडियो में नहीं बोला। तो मैं जैसे मतलब यहाँ पर हम आए, सामान वामान शिफ्ट किए है, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, लेकिन मैंने शो नहीं किया यूट्यूब पे, वीडियोस में शो नहीं किया कि बहुत दर्द है सर में, बहुत दर्द है। मैंने बहुत कम बताया, हालांकि मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता था, ऐसा जैसे दिमाग सुन्न होता है ना, ऐसे होता था। 2-2 3-3 टैबलेट खा के बैठी होती थी, तो मैं नहीं बता पाती थी, मैं किसी की वीडियोस ज़्यादा नहीं देख पाती थी। 2-3 दिन मैंने बीच में स्टे भी किए, मैंने वीडियोस नहीं बनाई और बनाई भी हैं तो आपने देखा कि ज़्यादा जैसे दिलचस्पी पे मैं ज़्यादा नहीं बनाई, तो मैं किसी को ज़्यादा देख भी नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। अब ठीक है। तो इसके अलावा अभी भी देखो मुझे चक्कर आ रही है टैबलेट्स की वजह से। तो ये बात मुझे करनी है, जैसे अगर आपके पास नंबर है और उसके बावजूद भी आपको शो करना है यूट्यूब पे कि आप यूट्यूब पे आकर दिखा रहे हो कि देखो मैं उस बंदे को जो है ना ये कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, एक मुबारकबाद देना है या फिर आपको अफसोस करना है। अगर आपके पास नंबर है, आप नंबर पे ही बोल दो जी, ठीक है मैं दे रही हूँ। मतलब ये नहीं होता कि अगर हम यूट्यूब पे नहीं आकर बोल रहे और यूट्यूब पे मैं कुछ नहीं बोल रही तो इतने सारे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बात नहीं हुई या फिर मैंने उनको मैसेज नहीं किया, ऐसा नहीं होता अगर कि मेरे पास नंबर है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ, ताहिरा सिस्टर की सास की डेथ हुई थी, मेरे यहाँ आने के कुछ 1-2 दिन बाद डेथ हुई थी, तो क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि ताहिरा सिस्टर यहाँ पे आपके पास क्यों नहीं आ रही, तो उनका मुझे यहाँ पर बताना ज़रूरी था यूट्यूब पे, वरना मैं ज़रूरी नहीं था कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आकर बताती कि उनकी सास की डेथ हुई है। मैं नहीं बोलती क्योंकि मेरे पास ताहिरा सिस्टर का नंबर था, मैं वहाँ पर ही उनसे बात कर रही थी। यहाँ पर आकर मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि बार बार सबके कमेंट आ रहे थे कि आपने कहा था आप वहीं पर जा रही तो ताहिरा सिस्टर आएंगी तो आपके साथ मिल के आपकी ये हेल्प करा देंगी, वो अभी आप वहाँ पर हो तो आप परेशान हो रही हो, वो क्यों नहीं है साथ। तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था कि ताहिरा सिस्टर मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सास की डेथ हुई है, तो इसलिए उनको मसला वो नहीं आ पा रहे। मतलब जैसे मुझे ना इस चीज़ का पता चला कि उनके ससुर की डेथ हुई है, तो मुझे फ़ौरन से पता नहीं चला, मुझे दूसरे दिन जैसे पता चला तो मेरे पास उनका नंबर था, मैंने उनके नंबर पे उनको फ़ोन भी किया, उनको मैसेज भी किया, तो बस यही होता है। और उसके बाद मुझे ढेर सारे मैसेज आना शुरू हो गया कि आपने उनको नहीं किया। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अगर कि आप यूट्यूब पे नहीं आकर बोल रहे तो इसका मतलब है कि आपने उनको अफसोस नहीं किया होगा। जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत को थोड़ा सा समझो। मेरी तबीयत आजकल सच में बहुत ज़्यादा वो है, आप सबके लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। और मेरी जो आजकल मुझे जो टैबलेट मिली है उनसे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी आंखों से पता चल रहा होगा। खैर अभी जाते हैं, लेट हो रहा है बच्चों के एडमिशन के लिए। आज इनका टेस्ट हैं, टेस्ट हो जाएं और बस इनका फिर स्कूल ज्वाइन है, कल से स्कूल जाएंगे, पता नहीं फिर कल से जाते हैं या फिर मंडे से ज्वाइन करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।